जब ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने की बात हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सुनकर आप शॉक होंगे कि अभी भी बहुत ट्रेडर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ट्रेडर इन बात से कंफ्यूज होते हैं कि इन सब में से कौन सा पैटर्न काम का है, पर सच्चाई ये है यहाँ पे 99% पैटर्न कोई काम का ही नहीं है। क्योंकि मैंने टेस्ट किया है अपने 4 साल के ट्रेडिंग करियर में, लेकिन इनमें से कुछ हैं जो अब भी काम करते हैं, जो आज के टाइम में मुझे अच्छे प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो आपको पता होने ही चाहिए इन पैटर्नों के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा कैंडलस्टिक के बेसिक के बारे में बता देता हूँ, जिससे अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहला, कैंडलस्टिक क्या होता है। कैंडलस्टिक एक जरिया है जिससे हम प्राइस के बिहेवियर को समझ सकते हैं। हर एक कैंडल मार्केट के मोमेंटम को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 1 डे टाइम फ्रेम के कैंडल को देखेंगे तो वो हमें 1 डे प्राइस हिस्ट्री के बारे में बताता है, और जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल को देखेंगे तो वो हमें 1 आवर प्राइस हिस्ट्री के बारे में बताता है। यहाँ पर 2 टाइप के कैंडल होते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग कैंडल के ऊपर क्लोज होता है तो वो ग्रीन कैंडल होता है, जिससे पता चलता है सेलर से ज्यादा बायर स्ट्रांग है। और जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग कैंडल के नीचे क्लोज होता है तो वो रेड कैंडल होता है, और वो हमें बताता है सेलर स्ट्रांग है बायर्स के मुकाबले। एक कैंडल के 2 पार्ट होते हैं, विक जिन्हें हम शैडो भी बोलते हैं, और बॉडी। ऊपर जो विक होता है उससे हमें पता चलता है हायर प्राइस यहाँ तक आया था, और लोअर विक से पता चलता है लोअर प्राइस यहाँ तक आया था। पर कैंडल का बात अलग है। ग्रीन कैंडल का जो लो है वो ओपनिंग प्राइस होता है और टॉप क्लोजिंग प्राइस, बट रेड कैंडल में इसका ठीक उल्टा होता है। जो टॉप होता है वो ओपनिंग प्राइस शो करता है और लो क्लोजिंग प्राइस। लेकिन जब हम लाइव चार्ट में देखते हैं तो हमें कई टाइप के कैंडल देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई का बॉडी बड़ा होता है, कोई का एक साइड का विक बड़ा होता है, या कोई का छोटा बॉडी विक के साथ होता है। हर एक कैंडल प्राइस के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है, जिसे अगर हम समझ पाए तो अपने एक्यूरेसी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो समझते हैं। पहला, बिग वर्सेस स्मॉल बॉडी। कैंडल का बॉडी कैंडल का स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताता है। जैसा कि इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल का बॉडी बड़ा है, जिससे ये पता चलता है कि बायर स्ट्रांग है। जैसा कि प्राइस नीचे ओपन हुआ, पर सेलर ज्यादा स्ट्रांग ना होने के कारण बायर कंटिन्यू प्राइस को ऊपर ले जाते हुए यहाँ पे क्लोज किए। सिमिलरली रेड कैंडल जिसका बॉडी बड़ा है, हमें ये बताता है कि सेलर स्ट्रांग है बायर्स के मुकाबले। प्राइस ओपन होता है हायर लेवल पर बायर्स ज्यादा स्ट्रांग ना होने के कारण सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे क्लोज करते हैं। पर छोटे बॉडी वाले कैंडल का बात अलग है। ग्रीन कैंडल जिसका बॉडी छोटा होता है, जिससे ये पता चलता है बायर स्ट्रांग तो है पर सेलर्स भी दम दिखा रहे हैं। प्राइस नीचे खुलता है, फिर बायर प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, पर सेलर्स भी ऊपर से पुश करते हैं, और प्राइस ज्यादा मूव ना करते हुए ओपनिंग के थोड़ा ऊपर क्लोज कर देता है, जिस कारण कैंडल का बॉडी छोटा होता है। सिमिलरली रेड कैंडल जिसका बॉडी छोटा होता है, उससे हमें ये पता चलता है सेलर्स तो स्ट्रांग है पर बायर्स भी पैसा लगा रहे हैं। प्राइस ऊपर खुलता है, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, पर साथ ही साथ बायर्स भी पुश करते हैं, और इसी चक्कर में प्राइस ज्यादा मूव ना करते हुए ओपनिंग के थोड़ा नीचे क्लोज हो जाता है। दूसरे टाइप के जो कैंडल है उसका विक बड़ा होता है। कैंडल का बड़ा विक हमें बहुत इंफॉर्मेशन देता है प्राइस एक्शन के बारे में। जैसा कि ग्रीन कैंडल जिसका बड़ा विक डाउनसाइड हो, वो हमें ये बताता है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है। जब प्राइस को सेलर्स नीचे ले जाते हैं, पर बायर सेलर्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हुए प्राइस को ऊपर पुश करते हैं और ऊपर ही क्लोज करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सेलर्स के मुकाबले बायर्स स्ट्रांग है। और इसका ठीक ऑपोजिट रेड कैंडल होता है। दूसरे टाइप के जो कैंडल है जिनका स्मॉल बॉडी एंड सेम वीक होता है, ये कैंडल हमें ये बताते हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ सेम है। जो आपको आगे के वीडियो को देखने के लिए ये सब जानना जरूरी था। तो चलो मैं आपको टॉप 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूँ जो काफी इफेक्टिव है। नंबर 1, एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फिंग कैंडल 2 कैंडलों के साथ मिलकर बनता है। पहला छोटा कैंडल और दूसरा ऑपोजिट कलर का कैंडल होता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जो दूसरा कैंडल है वो पहले कैंडल से बड़ा होना चाहिए। 2 टाइप के एंगल्फिंग कैंडल होते हैं। पहला बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जिसका पहला कैंडल रेड होता है और दूसरा ग्रीन।
और दूसरा बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, जिसका पहला कैंडल छोटा ग्रीन होता है और दूसरा बड़ा रेड। जब चार्ट में एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है तो वो हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस डाउन ट्रेंड में है और फिर एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस अपने ट्रेंड को चेंज करे और अप ट्रेंड में जाए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर होने के बाद भी बायर्स ने इस कैंडल को पूरा कवर कर दिया है, यानी कि बायर फुल स्ट्रेंथ में है। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हमें और कुछ कंफर्मेशन चाहिए होता है, जिसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब हम एक वैलिड एंगल्फिंग कैंडल देखेंगे तो कैंडल के हाई के पास बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लो को रखेंगे, और सेम बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ करेंगे। जब बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होगा तो हम कैंडल के लो के पास सेलिंग पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस होगा कैंडल का हाई। पैटर्न नंबर 2, स्टार कैंडल। स्टार कैंडल 3 कैंडलों के साथ मिलकर फॉर्म होता है। पहला कैंडल बड़े बॉडी के साथ होता है, दूसरा कैंडल छोटा पर पहले कैंडल के ही कलर का होता है, और तीसरा कैंडल भी बड़ा होता है पर पहले कैंडल और दूसरे कैंडल के कलर से ऑपोजिट कलर का होता है। तीसरे कैंडल का साइज इसका एक्यूरेसी बताता है। अगर तीसरे कैंडल का साइज पहले वाले कैंडल के साइज जितना हो तो इसका एक्यूरेसी बहुत हाई होता है, पर अगर तीसरा कैंडल पहले कैंडल से छोटा होता है तो इसका एक्यूरेसी डाउन हो जाता है। 2 टाइप के स्टार कैंडल होते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। जब ये 2 पैटर्न फॉर्म होता है तो वो हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्म होता है तो इसे ट्रेड करने के लिए तीसरे कैंडल के क्लोजिंग के पास हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे और सेकंड कैंडल के लो के पास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। सेम जब इवनिंग कैंडल फॉर्म होगा अप ट्रेंड के टाइम तो वो हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देगा। तो इसे ट्रेड करने के लिए तीसरे कैंडल के क्लोजिंग के पास हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे और दूसरे कैंडल के हाई के पास स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तीसरे कैंडल को भी देख लेते हैं, जो कि है ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल काफी छोटे कैंडल और एक बड़े कैंडल के साथ मिलकर फॉर्म होता है। ये कैंडल हमें साइडवेज मार्केट के समय में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे इन सभी कैंडल को रेंज बाउंड कैंडल कहते हैं और लास्ट कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल। यहाँ पे मिनिमम 3 रेंज बाउंड कैंडल होने चाहिए, तभी इसे ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर किया जाएगा। 2 टाइप के ब्रेकआउट कैंडल होते हैं, बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न जिसका ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन होता है और बुलिश ब्रेकडाउन पैटर्न कैंडल जिसका ब्रेकडाउन कैंडल रेड होता है। और हाँ, यहाँ पे रेंज बाउंड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस उनका बॉडी छोटा होना चाहिए। जब भी ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म होता है तो वो हमें ब्रेकआउट के ही डायरेक्शन में मूव देते हुए मिलता है। चलो एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले कुछ रेंज बाउंड कैंडल बनता है और फिर एक ग्रीन कैंडल से इन सभी का ब्रेकआउट होता है। इसे ट्रेड करने के लिए ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के पास हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे और उसी कैंडल के लो के पास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। सेम सेलिंग साइड के लिए भी करेंगे। जब रेंज बाउंड कैंडल बनाएगा फिर रेड कैंडल से ब्रेकडाउन करेगा तो हम इस रेड कैंडल के क्लोजिंग के पास सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे और उसी कैंडल के हाई के पास स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप इसे रेंडमली चार्ट पे ढूंढकर ट्रेड करोगे तो वो उतना एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पर कुछ की फैक्टर को ऐड करेंगे जहाँ पे ये कैंडल पैटर्न एक्यूरेटली वर्क करता है, और वो 4 की फैक्टर है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर और फिबोनाची। तो चलो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। इस एग्जाम्पल में प्राइस मल्टीपल टाइम इस एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे प्राइस को फिर से यहाँ आने का इंतजार करेंगे, और जब प्राइस सपोर्ट के पास वापस आकर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाता है तो वो हमें और एक कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 कंफर्मेशन है। तो हम यहाँ पर सिंपल से ग्रीन कैंडल के हाई के पास बाइंग पोजीशन बनाएंगे और कैंडल के लो के पास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। टारगेट रहेगा 1:2। अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट के रिलेटेड कोई डाउट हो तो आई बटन में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। बाकी बैक टेस्ट करो, पैसा कमाओ और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाओ।